हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के बारे में जाना था कि एग्जैक्टली फोर्स होता क्या है, फोर्स के कितने टाइप हैं और फोर्स का काम क्या है। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोर्स के कारण ही न्यूटन को याद आया कि लॉज ऑफ मोशन जो है उसके बारे में मुझे दुनिया को एक थ्योरी देनी है, दुनिया को लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताना है। तो लॉज ऑफ मोशन का जो पहला लॉ है न्यूटन का, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि उन चीजों की जरूरत हम लोगों को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने वाली है। तो वो चीज है नेट फोर्स। नेट फोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स क्या होता है वो मैं एक बार और आपसे बता देता हूं कि नेट फोर्स होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी भी एक बॉडी के ऊपर में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके सम को हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन यू हैव टू ऐड देम। अगर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो उन सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, और फोर्सेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उनके मैग्नीट्यूड को सब्सट्रैक्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड से लग रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड से लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स होगा 6 न्यूटन। तो बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मोशन डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स, नॉट इंडिविजुअल फोर्सेस। किसी एक बॉडी पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स पे मोशन डिपेंड नहीं करता है, मोशन डिपेंड करता है नेट फोर्स पे, उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस के सम पे। तो अब जब मोशन डिपेंड करता है नेट फोर्स पे, तो हम सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स होता है जब फोर्सेस कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, व्हेन फोर्सेस कैंसिल ईच अदर एंड मेक नेट फोर्स जीरो, देन दैट फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो जब बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स शेप और साइज चेंज कर सकता है बॉडी का। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो फोर्सेस डू नॉट कैंसिल ईच अदर। फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे हैं, इस कारण से वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होता है, तो मोशन आता है बॉडी में। बॉडी के मोशन को स्टॉप किया जा सकता है, स्पीड को बदला जा सकता है और डायरेक्शन को बदला जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, आप बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है और बस ने अचानक से ब्रेक लगाया। बस ने अचानक से ब्रेक लगाया, आप क्या करते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में न्यूटन ने एक लॉ दिया। उस लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, ओनली अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन change motion, can change speed, can bring acceleration in a body। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी बॉडी के अंदर में मोशन को चेंज कर सकता है। तो हमारे पास में अब जो अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, उसके कारण जो लॉ बना, उस लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे, और वो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि ए बॉडी does not changes its state of motion in a straight line unless an unbalanced force acts upon it।
का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी जो है वो अपना स्टेट ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन का नहीं बदलता है तब तक जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस बॉडी के ऊपर में काम नहीं करेगा। इसका दूसरा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ए बॉडी कंटिन्यूज टू स्टे एट रेस्ट or travel with a uniform velocity unless acted upon by an external unbalanced फोर्स। तो अब आपके समझ में आ गई बात कि एक बॉडी मोशन में क्यों आता है। एक बॉडी मोशन में इसलिए आता है क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर में काम करता है जो कि अनबैलेंस्ड होता है। तो फोर्स अगर अनबैलेंस्ड होगा तभी बॉडी के स्टेट में बदलाव आएगा, उसके मोशन में बदलाव आएगा। तो यही हमारा पहला लॉ है मोशन का, न्यूटन का। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। अब जैसे मान के चलिए मेरे पास एक फुटबॉल रखा हुआ है, उस फुटबॉल के ऊपर में मैं जब तक किक नहीं मारूंगा तब तक वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। अगर फुटबॉल मेरे पास गोलकीपर के पास आ रहा है, वो मोशन में उसके पास आ रहा है, तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक गोलकीपर उसके ऊपर में एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा। वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। स्टूडेंट्स, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बॉडी का एबिलिटी है, बॉडी का एबिलिटी है रेजिस्ट करने का मोशन को। ठीक है, इनर्शिया बॉडी की एबिलिटी है अपने स्टेट को बनाए रखने की। कोई भी बॉडी जो है वो अपने स्टेट को जस का तस रखना चाहता है, वो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इज नोन एज इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस of a body to change its state। कोई भी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की। वो रेजिस्ट करता है अपने स्टेट को बदलने से। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये इनर्शिया कैसे वर्क करता है, तो आप एक ग्लास लें खाली, उस ग्लास के ऊपर में आप एक कागज का कार्ड रखें और उसके ऊपर में एक कॉइन रखें। जब आप कार्ड को अपनी उंगली से मोशन में लाएंगे तो कार्ड तो आगे चला जाएगा, लेकिन वो जो कॉइन है वो नीचे ग्लास में गिर जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कार्ड के अंदर में मोशन आ जाता है, लेकिन जो कॉइन है वो रेस्ट के स्टेट में है और वो इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। यही रीजन है कि जब हम बस से ट्रेवल कर रहे हैं और बस जब रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि बस तो मोशन में है। बस के साथ कांटेक्ट के कारण हमारा बॉडी भी मोशन में है, लेकिन बस में ब्रेक लगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा तो बस रुक गई, लेकिन हमारे बॉडी के ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो मोशन में ही रहता है और इस कारण से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब बस रुकी हुई बस जब चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब कार किसी टर्निंग पर में टर्न लेती है तो हम खिड़की के बाहर की तरफ हमको झटका लगता है। उसका रीजन भी इनर्शिया ही है, क्योंकि आपने तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया बट बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। तो बॉडी को अपना जो डायरेक्शन है वो
चेंज करने के लिए बॉडी रेजिस्ट करती है, और वो होता है इनर्शिया के कारण। इनर्शिया का एक और प्रॉपर्टी है कि इनर्शिया जो है वो इनर्शिया का एक और प्रॉपर्टी है कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी बॉडी जो है उसमें ज्यादा इनर्शिया लगता है। यही कारण है कि जब आप खाली ट्रॉली को पुश करते हैं, ठीक है, तो खाली ट्रॉली को पुश करना आसान होता है भरी हुई ट्रॉली के कंपैरेटिवली, ठीक है। खाली ट्रॉली को हम पुश करते हैं और वो आसानी से हम पुश कर पाते हैं, लेकिन भरी हुई ट्रॉली को पुश करने में हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि इनर्शिया वर्क करता है। तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया जो है वो 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है बॉडी के। किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे, ग्रेविटेशन पे नहीं डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। जितना हैवी बॉडी होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वो पैदा करेगा। इसी कारण से इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि न्यूटन जब सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और जब सेब नीचे गिरा तो उसके दिमाग में कुछ नया क्यों आया। तो जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो सेब नीचे क्यों गिरता है? इनर्शिया के कारण। और अब आप समझ गए होंगे कि ट्रैफिक रूल क्यों कहता है कि कार की सीट बेल्ट को हमेशा बांध करके ही आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे और बाकी चीजों के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।